हमेशा एक बात याद रखना कि जो जितना ही एडजस्ट करता है उसे उतना ही एडजस्ट करने के लिए मजबूर किया जाता है। तो मजबूर उतना ही बनो कि आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में करेंगे हम 24 दिसंबर के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर पे। देखिए, आज की वीडियो में जितने भी करंट अफेयर हैं ये बहुत ही सिलेक्टिव हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी सभी आगामी परीक्षाओं के लिए। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो बने रही है और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और हमारे टेलीग्राम चैनल पे दोनों जगहों पे आपको इस वीडियो के पीडीएफ मिल जाएगी। देखिए, जो नया वाला टेलीग्राम चैनल है इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहाँ पे क्लिक कीजिए और इसको ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। साथ में जो नया वाला चैनल हमारा है जिस पे आप वीडियो देख रहे हैं, इसको सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन ऑन हो जाए। और वीडियो को लाइक और शेयर करना तो आपका काम है ही डेली का, ठीक है। और बच्चों को जल्दी से बताइए कि सर ने नई चैनल पे जो है क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं, ताकि जो है सारे के सारे बच्चे इस चैनल से जुड़ें। और जैसे मैंने पिछले चैनल पे आपको लगातार 5 साल पढ़ाया था, तो वैसे ही इस चैनल पे भी आपको पढ़ाता रहूँ, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। देखिए, आज का पहला प्रश्न है कि भारत में हर साल किस तारीख को राष्ट्रीय किसान दिवस यानी कि नेशनल फार्मर्स डे मनाया जाता है। देखिए, भारत में हर साल जो है राष्ट्रीय किसान दिवस को 23 दिसंबर को मनाते हैं और ये दिन किसान नेता और देश के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती के मौके पर मनाया जाता है। देखिए, जो चौधरी चरण सिंह है, इनका जन्म उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में 23 दिसंबर 1902 को हुआ था और ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे थे चौधरी चरण सिंह। और इन्हें जो है समर्पित एक स्मारक जो है कहाँ पे बनाया गया है, राजघाट पर, और इसको किसान घाट नाम दिया गया है, ठीक है। तो किसान घाट जो है ये स्मारक है किसका, जो हमारे भारत के 5वें प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे चौधरी चरण सिंह, इनका। तो 23 दिसंबर को हम क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय किसान दिवस, इसको याद रखिएगा। अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडरों को पुलिस में 1% आरक्षण देने की घोषणा की। तो देखिए, अगर कर्नाटक में अब पुलिस की भर्ती निकलेगी तो वहां पर 1% सीटें जो है रिजर्व रहेंगी ट्रांसजेंडरों के लिए। देखिए, पुलिस विभाग में सभी रैंक पर कांस्टेबल से लगाए जो है जितने भी बड़े रैंक होते हैं, उन सभी रैंकों पर जो है जो ट्रांसजेंडर होंगे उनको आरक्षण मिलेगा 1%। और इस कदम से ट्रांसजेंडरों के प्रति जो धारणा है इसको बदलने में मदद मिलेगी और ये उन्हें मुख्य धारा में लाएगा और समाज में उनके खिलाफ सभी पूर्वाग्रहों को दूर करेगा। याद रखिएगा, कर्नाटक सरकार ने कर्नाटक पुलिस में 1% आरक्षण देने की घोषणा की है किसको, ट्रांसजेंडर को। देखिए, जो कर्नाटका राज्य है यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल हैं थावर चंद गहलोत, और मुख्यमंत्री हैं जो आपके बसवराज बोम्मई जी हैं, और कैपिटल बेंगलुरु है और यहाँ की जनसंख्या है 6.41 करोड़। अगला है कि हाल ही में न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा को किस उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। तो देखिए, संजय कुमार मिश्रा जो है इनको अभी हाल ही में उत्तराखंड हाईकोर्ट का जो है कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। देखिए, जो कानून मंत्रालय है भारत सरकार का, इसमें जो है न्याय विभाग के द्वारा जारी एक अधिसूचना में अभी हाल ही में कहा गया कि न्यायाधीश राघवेंद्र सिंह चौहान जो है ये रिटायर हो चुके हैं और इनके जगह पे किसी न किसी को अपॉइंट करना था। तो परिणाम स्वरूप उत्तराखंड उच्च न्यायालय के जो वरिष्ठतम न्यायाधीश हैं न्यायमूर्ति मिश्रा, यानी कि न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा, इनको 14 दिसंबर से जो है कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया है। तो 14 दिसंबर यानी कि आज से जो है संजय कुमार मिश्रा उत्तराखंड उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश होंगे। तो कितने लोग उत्तराखंड से हैं जरा कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला है कि हाल ही में किस देश ने 19 दिसंबर 2021 को घोषणा की कि वो सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली फिल्मों पर अब सेंसर नहीं लगाएगा। तो देखिए, ये देश आपका यूनाइटेड अरब अमीरात है। देखिए, यूनाइटेड अरब अमीरात में अब कोई भी पिक्चर अगर रिलीज हो रही है तो सेंसर बोर्ड जो है उस पर कोई भी मतलब कार्रवाई नहीं करेगा। देखिए, जो आपका संयुक्त अरब अमीरात है यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात है, इसने 19 दिसंबर 2021 को ये घोषणा की है कि वो सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली फिल्मों पर अब सेंसर नहीं लगाएगा और इसे विदेशियों को आकर्षित करने के लिए एक उदारवादी देश के तौर पर अपनी छवि बनाने की कवायद के रूप में देखा जा रहा है। और यूनाइटेड अरब अमीरात के बारे में कुछ विशेष जानकारी इसको जान लीजिए। देखिए, यूनाइटेड अरब अमीरात जो है ये आपका मिडिल ईस्ट एशिया में स्थित है और इसकी राजधानी क्या है, अबू धाबी है। और यहाँ की जो करेंसी आपकी है यूएई दिरहम यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात दिरहम। और प्रेसिडेंट कौन है यूएई के, इनका नाम है खलीफा बिन जायद अल नाहयान। और जनसंख्या कितनी है यूएई की, देखिए 98.9 लाख केवल जनसंख्या है यूनाइटेड अरब अमीरात की। अगला है कि हाल ही में किस देश ने सतह से सतह पर मार करने वाली कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय का सफल परीक्षण किया।
तो देखिए ये देश अपना भारत है। भारत के द्वारा अभी हाल ही में प्रलय मिसाइल का जो है परीक्षण किया गया था। याद रखिएगा प्रलय क्या है, सतह से सतह यानी कि सरफेस टू सरफेस पर मार करने वाली एक जो है मिसाइल है, ठीक है। और कैसी मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल। देखिए प्रलय जो है ये नई पीढ़ी की सतह से सतह यानी कि सरफेस टू सरफेस मार करने वाली कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। इसका परीक्षण अभी हाल ही में ओडिशा के तट पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया। और ये जो आपका प्रलय मिसाइल है ये 150 से 500 किलोमीटर के बीच दुश्मनों के ठिकानों को भेज सकती है, यानी कि 150 से कितना 500 किलोमीटर तक जो है इसकी मारक क्षमता है। और अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा निम्न में से किस आईआईटी संस्थान को इनोवेटिव संस्थानों में पहला स्थान मिला। देखिए जो आईआईटी रुड़की है इसको इनोवेटिव संस्थानों में पहला स्थान मिला है। देखिए इस साल मोस्ट इनोवेटिव रिसर्च इंस्टीट्यूट कैटेगरी में आईआईटी रुड़की ने पहला स्थान हासिल किया है। और देखिए पिछले साल आईआईटी रुड़की को इसके नवाचार भागफल के लिए द मोस्ट इनोवेटिव इंस्टीट्यूट ऑफ द ईयर चुना गया था। और सातवां प्रश्न है कि हुरुन रिसर्च इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका और चीन के बाद यूनिकॉर्न कंपनियों के मामले में तीसरे स्थान पर कौन सा देश पहुंच गया है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको टैग कर लीजिएगा अपने नोटबुक में। देखिए भारत जो है ये जो है यूनिकॉर्न कंपनियों के मामले में पूरी दुनिया में अमेरिका और चाइना के बाद तीसरे स्थान पर आ गया है। यूनिकॉर्न कंपनियां कौन होती हैं ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं और फिर बताऊंगा एक लाइन में ही, और आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। देखिए यूनिकॉर्न कंपनियां उन कंपनियों को कहा जाता है जिनका वैल्यूएशन जो है 1 अरब डॉलर से ज़्यादा होता है। तो आपको अब हमेशा के लिए याद हो गया कि यूनिकॉर्न कंपनियां वो कंपनियां होती हैं जिनका वैल्यूएशन 1 अरब डॉलर से ज़्यादा होता है। देखिए जो हुरुन रिसर्च इंस्टीट्यूट है इसने भी हाल ही में बुधवार को आंकड़ा प्रस्तुत किया और इस आंकड़ों में बताया गया कि भारत में इस साल नवंबर तक 33 स्टार्टअप यूनिकॉर्न बने और इसके साथ ही देश में यूनिकॉर्न की संख्या 54 हो गई। और देखिए एक रिपोर्ट के मुताबिक यूनिकॉर्न की सूची में अमेरिका दुनिया भर में पहले और चीन दूसरे स्थान पर है। नेक्स्ट है कि यूपी सरकार ने किस तिथि से फ्री स्मार्टफोन योजना शुरू की है। देखिए यूपी में स्मार्टफोन बंटने जा रहा है, 24 दिसंबर को जो है पहला स्मार्टफोन बटेगा। और इस योजना के तहत राज्य सरकार जो स्नातक यानी कि जो ग्रेजुएट बच्चे हैं और उससे ऊपर के अंतिम वर्ष के छात्र होंगे, यानी कि ग्रेजुएट हों या फिर परास्नातक हों उसके ऊपर के अंतिम वर्ष के छात्र हों, ठीक है, तो उन सभी को स्मार्टफोन और टैबलेट मिलने वाला है। और 25 दिसंबर को मुख्यमंत्री युवाओं को 60,000 स्मार्टफोन और 40,000 टैबलेट बांटेंगे। और डीजी शक्ति पोर्टल पर 38 लाख से अधिक जो है अब तक युवा जो है पंजीकरण कर चुके हैं स्मार्टफोन टैबलेट के लिए। तो सबको एक साथ मिलेगा नहीं। देखिए अगर आपने पंजीकरण नहीं किया है, ठीक है, तो पंजीकरण करा लीजिए डीजी शक्ति पोर्टल पर, आपको भी जो है फ्री में स्मार्टफोन या फिर जो है एक टैबलेट वगैरह मिल जाएगा। तो मैंने बता दिया किसको मिलेगा ये स्मार्टफोन और टैबलेट, ये स्नातक और उससे ऊपर के अंतिम वर्ग के छात्रों को मिलेगा। नवा प्रश्न की हाल ही में जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत लाभार्थियों की कुल संख्या कितनी हो गई है। तो देखिए इनकी संख्या 44 करोड़ पार कर गई है। अगर भारत की जनसंख्या कितनी है 125 करोड़ है, वैसे तो लोग मतलब 135 140 जो भी है जिसका मर्जी बोलता रहता है। तो अभी देखिए 2021 का जो जनगणना का आंकड़ा है जब वो आ जाएगा तो भारत की एग्जैक्ट जनसंख्या आपको पता चल जाएगी। तो जो भी हो मतलब ये मान के लिए कि अगर भारत की जनसंख्या कितनी है 120 प्लस, मतलब मान लीजिए उसको एक सीधे सीधे, तो उनमें 44 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पास जनधन खाता हो गया है। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत लाभार्थियों की संख्या 44 करोड़ हो गई है। 44 करोड़ लोगों ने अब तक जनधन खाता खुलवा लिया है। देखिए जो प्रधानमंत्री जनधन योजना है ये कब शुरू किया था, रिसेंटली भी यूपी के एग्जाम में पूछा गया था। तो देखिए प्रधानमंत्री जनधन योजना को 28 अगस्त 2014 को शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य भारत के लोगों को बैंकिंग सुविधाओं तक सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करना था। अगला कि हाल ही में कर्नाटक की किस जलवायु कार्यवाही उद्यमी को संयुक्त राष्ट्र महिला पुरस्कार दिया गया। तो देखिए अभी हाल ही में कर्नाटक की जो दिव्या हेगड़े हैं जो कि एक जलवायु कार्यवाही उद्यमी हैं, इनको संयुक्त राष्ट्र महिला पुरस्कार दिया गया है। किस कैटेगरी में इनको ये पुरस्कार मिला है ये भी जान लीजिए। देखिए आपको बता दूं ये जो है कर्नाटक के उडुपी की रहने वाली हैं और ये जो है एक भारतीय जलवायु कार्यवाही उद्यमी है, कौन, दिव्या हेगड़े।
तो इन्होंने 2021 क्षेत्रीय एशिया प्रशांत महिला अधिकारिता सिद्धांत पुरस्कार समारोह में नेतृत्व प्रतिबद्धता के लिए संयुक्त राष्ट्र महिला पुरस्कार जीता है, यानी कि यूएन वुमेन्स अवार्ड जीता है। देखिए इन्हें जो है अपने संगठन वेरू पर्यावरण सेवाओं के साथ जलवायु कार्रवाई प्रयासों के माध्यम से लैंगिक समानता को आगे बढ़ाने में इनके निरंतर प्रयासों के लिए जो है पहचाना गया है इस पुरस्कार के लिए। देखिए जो आपका संयुक्त राष्ट्र महिला पुरस्कार है, इसमें कुछ और भी पुरस्कार वितरित किए गए। इसमें युवा नेतृत्व का पुरस्कार पल्लवी शेरिंग को मिला, लिंग समावेशी कार्यस्थल का पुरस्कार नटवेस्ट ग्रुप को मिला, जेंडर रिस्पॉन्सिव मार्केट प्लस का पुरस्कार धर्मा लाइव को मिला, सामुदायिक जुड़ाव और भागीदारी का पुरस्कार द वेरी ग्रुप को मिला, पारदर्शिता और रिपोर्टिंग का पुरस्कार बायोकॉन लिमिटेड इंडिया को मिला और एसएमई चैंपियन का पुरस्कार नमिता विकास ने जीता। नोट कर लीजिएगा इसको। और 11वां प्रश्न की हाल ही में मास्टर कार्ड ने किस यूपीआई के साथ कार्ड से पेमेंट करने पर टेकनाइजेशन सुविधा देने की शुरुआत की है। तो देखिए जो आपका मास्टर कार्ड है, इसने कहा है कि जो गूगल पे है अब इसके साथ हम जो है अपना गठबंधन करते हैं, किस लिए, कार्ड से पेमेंट करने पर जो है टेक्नोलाइजेशन सुविधा देने के लिए। देखिए जो आपका ये टेक्नोलाइजेशन सुविधा है तो इस सहयोग के साथ गूगल पे एंड्रॉयड उपयोगकर्ता जो है ये सभी भारत क्यूआर सक्षम व्यापारियों को स्कैन और भुगतान कर सकेंगे इसके माध्यम से, और टैप एंड पे कर सकते हैं अपने मास्टर कार्ड, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के माध्यम से। तो इसको याद रखिएगा। और नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस यानी कि नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे कब मनाया जाता है। तो देखिए ये तिथि आपकी है 2 दिसंबर। 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस यानी कि नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे मनाया जाता है। और ये दिन क्यों मनाया जाता है, देखिए ये दिन भोपाल गैस त्रासदी में अपनी जान गंवाने वाले लोगों को याद करने के लिए मनाया जाता है। देखिए भोपाल गैस ट्रेजेडी यानी कि भोपाल गैस त्रासदी जो है ये इसमें एक प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है कि भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस रिलीज हुई थी। तो वो गैस थी आपकी मिथाइल आइसोसाइनाइड, ठीक है। तो मिथाइल आइसोसाइनेट का जो है वहाँ पे रिसाव हो गया था और उसके कारण जो है इस जहरीली गैस के कारण वहाँ के बहुत आसपास के जितने भी क्षेत्र के लोग थे उनकी मृत्यु हो गई थी। तो उन्हीं सबको याद करने के लिए ये जो आपका राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस है मनाया जाता है हर साल। कब, 2 दिसंबर को। देखिए राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस 2021 की थीम जो है ये लोगों को उन चीज़ों से अवगत कराना है जो हम प्रदूषण को रोकने और दुनिया के प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कर सकते हैं। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर। और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन अपडेट पे। तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देने के लिए तैयार हो जाइए और सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए पहला प्रश्न आपके लिए कि हाल ही में किस राज्य में जगन्नाथ रथ यात्रा को राज्य उत्सव का टैग दिया गया, बताइए। अगला है कि हाल ही में किस राज्य में 3 नए जिले बनाने की घोषणा की गई है, बताइए। और नेक्स्ट है कि हाल ही में किस संस्था ने दावोस में आयोजित होने वाली अपनी वार्षिक बैठक को स्थगित करने का फैसला किया है, बताइए। और अगला है कि हाल ही में ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने किस नदी पर टी सेतु का उद्घाटन किया, बताइए। और अगला है कि राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाता है, आंसर बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन अपडेट के सही उत्तरों की। देखिए का पहला प्रश्न था कि सुशासन दिवस कब से कब तक मनाया गया। तो ये जो है 20 तारीख को शुरू हुआ है, 25 दिसंबर तक चलेगा। अगला है कि हाल ही में किस वरिष्ठ राजनयिक को चीन में भारत का नया राजदूत बनाया गया है। तो इनका नाम है प्रदीप कुमार रावत और इसको हर हालत में याद रखिएगा। अगला है कि हाल ही में यूनेस्को ने किस देश के जोमो सू को विश्व सांस्कृतिक धरोहर में शामिल करने की घोषणा की है। तो ये देश आपका हैती है। और अगला है कि निम्न में से कौन सा क्रिकेट खिलाड़ी अपने टेस्ट करियर में 100 बार नॉट आउट रहने वाला दुनिया का पहला खिलाड़ी बन गया है। तो ये खिलाड़ी आपके हैं इंग्लैंड के जेम्स एंडरसन। और पांचवा था कि निम्न में से कौन सा राज्य 100% कोविड टीकाकरण का लक्ष्य प्राप्त करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। तो ये प्रदेश आपका है अंडमान निकोबार। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।